हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर में बढ़ते टाइगरों के साथ आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। रामनगर में इतने टाइगर हो गए हैं कि ये कहा जा रहा है कि 5 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में एक बाघ रह गया है, जबकि ये कहा जाता है कि जो बाघ का जो दायरा होता है टाइगर का वो 10 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में होता है। तो रामनगर में बढ़ते टाइगर वास्तव में इस क्षेत्र के लिए चिंता का विषय हो गए हैं। हालांकि हिंदुस्तान के लिए गर्व का विषय तो होना चाहिए। अभी चिंता का विषय मैं क्यों जाहिर कर रहा हूं? अगर आप रामनगर से धनगढ़ी और मोहान होते हुए पहाड़ निकलते हैं, मरचुला होते हुए, तो आपको डर के जाना पड़ता है। बाघ से भी ज्यादा चिंता का विषय है धनगढ़ी का पुल, और धनगढ़ी के पुल में अक्सर पिछले कई सालों से वहां मौतें होती हैं बहने के कारण, क्योंकि आप जानते हैं कि कई टूरिस्ट मरचुला की तरफ या पहाड़ों की तरफ जाता है और जल्दी में वापस आने की तैयारी करता है, तो धनगढ़ी में आ रही बाढ़, जो कि बरसाती नाला उसको कहा जाता है, उसके कारण कई लोग अपने हाथ जान गंवा चुके हैं। लेकिन रामनगर में और इस पहाड़ की जाते समय इलाकों में जान गंवाने के लिए धनगढ़ी का पुल काफी नहीं है, अब एक बाघ भी तैयार हो चुका है। तो ये एक बाघ का परिवार है। पहले इस बाघ के दर्शन कीजिए। रोहित डंगवाल जी के सौजन्य से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। आपको दूरी से ये टाइगर दिखाई देगा। ये टाइगर दरअसल लंगड़ा रहा है और रोहित जी ने बहुत दूर से ये वीडियो बनाया और उन्होंने ये भी बताया कि जब कोई टाइगर बूढ़ा हो जाता है या लंगड़ा या घायल हो जाता है तो उसके आदमखोर होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। और ये उसी जगह का वीडियो है जहां पर कुछ दिनों पहले टाइगर ने हत्या की एक लड़के की। तो देखा आपने इस बाघ को? तो ये जो बाघ है, पिछले कुछ दिनों पहले रामनगर मोहान के इलाके में 2 बाइक सवार जो सहारनपुर के रहने वाले बताए जा रहे थे, लगभग शाम के 8 बजे वो जब पहाड़ से अल्मोड़ा से आ रहे थे तो मोहान में एक बाघ ने उन पे झपट्टा मारा। झपट्टा मारने पर एक व्यक्ति आगे की तरफ भागा और दूसरा पहाड़ की तरफ यानी कि मोहान की तरफ भागा और एक रामनगर की तरफ। तो जो व्यक्ति मोहान चौकी की तरफ भागा था वो व्यक्ति नहीं मिला उस व्यक्ति को जो रामनगर की तरफ भागा था। जब उसने देखा कि मेरा साथी कहाँ है तो वो चिल्लाया, और बगल में ही फॉरेस्ट की चौकी भी थी, तो वहां उसने चिल्लाया, पूछा, तो उसको संदेह हुआ कि मेरे इस मित्र को बाघ ले गया है। और उसका ये शक वास्तव में सही साबित हुआ। जब फॉरेस्ट गार्ड ने वहां ढूंढने की कोशिश की, रात में कॉम्बिंग शुरू की, तो पता लगा कि उसका खून से सना मोबाइल मिला और कटा हुआ हाथ मिला, जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो रामनगर में बढ़ते हुए तादाद, इस विषय पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा बचपन यहाँ बीता है, हमारी किशोर अवस्था इस इलाके में बीती है। हमने इतने टाइगर कभी अपनी जिंदगी में सुने नहीं थे। अब 5 किलोमीटर के दायरे में बाघ मिल रहे हैं। मेरा जो गांव है पुछड़ी, जहां मैं बात कर रहा हूँ, और इस जहां मैं अब तो इस स्थान के जहां मैं बात कर रहा हूं उसके ठीक पीछे तेंदुआ दिखाई दिया था, दिखा गया था कुछ दिनों पहले, और तेंदुआ दिखा गया था। इस बाग में एक माली परिवार रहता है, उसकी 16 साल की लड़की ने, उनकी बच्ची ने देखा, और ये हैरान परेशान हो गए कि इस इलाके में हमने आज तक भी तेंदुआ बाघ कभी नहीं सुना था। तो तेंदुआ और बाघ के आतंक से ये रामनगर जूझ रहा है, जो आपके लिए गर्व का विषय हो सकता है, क्योंकि रामनगर में टाइगर की संख्या बड़ी मानी जाती है और कॉर्बेट रिजर्व पार्क कहा जाता है इस क्षेत्र को, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पार्क है। और इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पार्क को जो झेल रहा है वो रामनगर है, और इस रामनगर में ही बिजली की कटौती बड़ी जबरदस्त की जा रही है। तो टाइगर रिजर्व डे के दिन बिजली कटौती की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप कभी भी टूरिस्ट कभी रामनगर आता है यहाँ, तो टाइगर देखने के लिए स्पेशल आता है। तो पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूँ तो हिंदुस्तान के गुजरात के जंगलों में शेर मिलते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत आसानी से अगर आपको टाइगर देखने हैं तो उसके लिए टाइगर रिजर्व पार्क कॉर्बेट नगरी रामनगर एक आपके लिए बहुत उम्दा स्थान है। यहाँ बीचों बीच नदी स्थित, यहाँ बीचों बीच नदी में गर्जिया मंदिर जैसा पवित्र स्थल भी है, इसे लोग देखने आते हैं। यानी ये एक पर्यटक स्थल है, और इस पर्यटक स्थल में अगर बिजली कटौती की जाएगी इसे ग्रामीण क्षेत्र मानकर, तो उस पर सवाल उठाना लाजमी होगा। तो ये उत्तराखंड सरकार की बदौलत हो रहा है। तो फिलहाल रामनगर में ऐसी स्थिति हो गई है कि टाइगर रिजर्व पार्क और टाइगरों के कारण आज आप बाइक से की तरफ नहीं जा सकते हैं, आपको डर लगेगा। यानी कि अगर आप अकेले बाइक में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी जान खतरे में है, और ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप जिंदा वापस आ जाएंगे, ये कहना सही नहीं होगा, या ये कहना निश्चित नहीं है कि आप वहां से जिंदा वापस आ जाएं। तो फिलहाल टाइगर रिजर्व डे, और ये पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे विश्व भर में आज इंटरनेशनल टाइगर डे भी है। लोग मना रहे हैं, खुशी से मनाना भी चाहिए, लेकिन रामनगर के लोग निश्चित रूप से घबराए हुए हैं। और एक बाघ आदमखोर कब होता है? वो आदमखोर तब होता है जब उसकी टेरिटरी बड़ी कम हो जाती है, और जिस तरह से हमारे इस उत्तराखंड प्रदेश के रामनगर की धरती पर अवैध अतिक्रमणों के साथ बड़े बड़े रिजॉर्ट मालिकों ने कब्जा कर लिया है। आप जानते हैं कि अगर आप रामनगर बाजार से ढिकुली की तरफ निकलते हैं, मोहान की तरफ निकलते हैं,
तो आपको सैकड़ों की संख्या में रिजॉर्ट मिलेंगे। और ये वो जमीनें हैं जो वास्तव में खरीदी ही नहीं जा सकती थी, यानी कि कुछ जगह अनुसूचित जाति की जमीनें हैं, उनमें कब्जा करके, अवैध रूप से कब्जा करके रिजॉर्ट बना लिए गए हैं। जंगल की भूमि में रिजॉर्ट बना लिए गए हैं। यहाँ के एसडीएम साहब, डीएम साहब, कुमाऊं कमिश्नर साहब, मुख्यमंत्री साहब, वन मंत्री, सबके सब धरे बैठे हैं, आंखें मूंद के बैठे हुए हैं और बड़ी खुशी से मना रहे हैं टाइगर रिजर्व डे, इंटरनेशनल टाइगर डे। और वो जो टाइगर है जिसकी अपनी टेरिटरी को कम कर दिया है ऐसे सीमित साधनों ने। सीमित साधन में इसलिए कह रहा हूं कि अभी जिस तरह से ये रिजॉर्ट बनते चले जा रहे हैं अवैध अतिक्रमण के साथ, और मैं बता दूं आपको, एक उदाहरण के साथ मैं बताता हूं। तो आपने स्केल देखा होगा, स्केल में 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है और 6 इंच दूसरी तरफ होता है। तो इस 15 सेंटीमीटर के स्केल में 1, 2, 3, तो 1 जो आप पहला देख पा रहे हैं, इसके बगल में जो देख रहे हैं 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर दायरा जो मिला हुआ है, इन रिजर्ट्स मालिकों को आवश्यक रूप से या नियमानुसार दिया गया है। पर उन्होंने कब्जा कितना कर लिया है? पूरा 15 सेंटीमीटर का स्केल देख रहे हैं आप। उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं मैं आपको, यानी इतनी जमीन के नाम है और कब्जा कर लिया है इन्होंने 15 सेंटीमीटर। अब आप तय करें कि इस उत्तराखंड में रिजॉर्ट्स मालिकों ने सरकार की नाक के नीचे से या सरकार के समर्थन से और यहाँ के प्रशासन के समर्थन से जो कब्जे किए हैं अवैध, उनके कारण आज टाइगर ने यह हालात पैदा कर दिए हैं कि हम राष्ट्रीय हाईवे पर बाइक लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्या पता कब इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हुए हम अपनी गर्दन गंवा बैठे, अपना पूरा का पूरा शरीर इन टाइगरों को भेज दे दें, बलि दे दें अपनी। फिलहाल देखते रहिए इस वीडियो। तो बताइए ये बाघ टाइगर कहाँ जाएगा? ये निश्चित रूप से आबादी क्षेत्र में आएगा, सड़क में आएगा, और ये जो राहगीर हैं उन्हें अपना निवाला बनाएगा। और कुछ दिनों पहले तो अभी सड़क में जाते समय एक कार पे हमला किया टाइगर ने। तो टाइगर जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं जो राहगीर के रूप में जा रहे हैं, या सरकार जिम्मेदार है जो इन रिजॉर्ट मालिकों को 0.1 मिलीमीटर की जमीन को 15 इंच की जमीन दे रही है, 15 सेंटीमीटर की जमीन इनको दे रही है। फिलहाल ये आप तय करें मैं कौन होता हूं कहने वाला। मैं तो पत्रकार हूं, मैं कहूंगा, और मेरी आवाज कहां तक पहुंचती है मैं नहीं जानता, लेकिन ये आवाज भाजपा सरकार और इस इलाके में यानी उत्तराखंड के इलाके में कांग्रेस की सरकार रही है। दोनों सरकारों ने मिलकर लूटा है, मिलकर बर्बाद किया मेरे उत्तराखंड को। दोनों सरकारों को मैं बराबर का दोषी मानता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से एक बार बात और कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय सरकार कितनी आवश्यक होती है। उत्तराखंड की ये धरती इसका एकमात्र और बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि हमारे राष्ट्रीय दलों ने इस उत्तराखंड को औने पौने दाम पर बड़े बड़े करोड़पति अरबपतियों लोगों को बेच दिया है। आखिरी उत्तराखंड है, जितना लूट सकना है उत्तराखंड को लूटिए। फिलहाल इंटरनेशनल बाघ दिवस की इस खूबसूरत दिन को मनाइए और गर्व कीजिए कि हमारे उत्तराखंड में बाघों की संख्या बढ़ रही है, और जिस कारण से आदमी लोग मेन सड़क में जाने को डर रहे हैं, राष्ट्रीय हाईवे में बाइक में जाने से घबरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज इंटरनेशनल टाइगर्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, टाइगर रिजर्व डे है। क्या है मुझे नहीं पता, आप तय करें। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। मनाते रहिए इंटरनेशनल बाघ डे, कब्जे करवाते रहिए रिजॉर्ट्स मालिकों को, उत्तराखंड की धरती को लूटते रहिए बड़ी खूबसूरती के साथ। मुझे लगता है कि अगर इस जमीन का कोई भला करेगा तो ये बाघ की करेंगे, क्योंकि जब ये बाघ संख्या में बढ़ जाएंगे तो टूरिस्ट आने से डरेगा। जब टूरिस्ट आने से डरेगा तो इन अवैध अतिक्रमण से बने रिजॉर्ट्स मालिक जब पाई पाई को मोहताज हो जाएंगे तो अब रिजॉर्ट तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, फिर बाघ आसानी से यहाँ कब्जा कर पाएंगे। तब हम कहेंगे इंटरनेशनल बाघ डे मनाते रहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो आपका अपना चैनल है रवि के बिंदास बोल।